हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो काफ़ी दिन हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाला और कमेंट के माध्यम से मुझे पता चला कि आप लोगों ने मुझे मिस भी किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे याद किया। और मैं फिर से आज एक नया पाठ लेकर के आई हूँ, जो कि इसका नाम है हमसे सब कहते हैं। तो कक्षा 3 की पुस्तक हमसे सब कहते हैं पाठ 6। तो आज हमें ये नया पढ़ना है। इस पाठ में हम आपको बता दें कि इसमें क्या है। सभी लोग कहते हैं ना, बच्चों से कहते हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। तो एक बच्चा है, वो कहता है कि मुझसे तो सब लोग कहते हैं, लेकिन जिससे कहना चाहिए उससे कोई कुछ नहीं कहता है। तो वही हमें बता रहा है पुस्तक में, पाठ में, कि किससे हमें क्या कहना चाहिए। तो हम पाठ पढ़ेंगे और अर्थ को समझेंगे। एक कविता पाठ है, इसको हमें करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। आपको पाठ के अंत में मिलेगा एक जीके फैक्ट, जो कि आपको कुछ नॉलेज दे सकता है। और फिर उसके बाद में हम अपने पाठ को पढ़ेंगे और चलते हैं अपनी कविता के पास। पाठ है हमसे सब कहते, मतलब कि ये बच्चा कह रहा है कि हमसे सभी लोग कहते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले जाओ। तो एक बच्चा है, वो कहता है कि हम लोगों को तो हर कोई सब कुछ कहता है। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। सूर्य क्या करता है? सूरज भगवान जी रोशनी करते हैं, हर जगह रोशनी फैली रहती है। गर्मी में कितनी तेज़ धूप होती है, लेकिन उनसे कोई कह पाता है कि भगवान जी थोड़ा सा, सूर्य भगवान जी थोड़ा सा धूप कम कर दीजिए जिससे मुझे धूप कम लगे? ऐसा तो कोई कहता नहीं है। तो कह रहा है कि नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। तो सूर्य से कोई नहीं कहता है कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ, थोड़ी धूप हल्की कर दो, या धूप आज मत ही निकालो, है ना। कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले जाओ। और चाँद से भी कोई नहीं कह पाता है कि अपनी ये जो चाँदनी बिखेर रखे हो, रात में चाँदनी, रात को कभी आपने देखा है कितनी अच्छी लगती है, लेकिन उसको भी कोई नहीं कहता है कि इस चाँदनी रात को अपने साथ ले जाओ। कोई चाँद से नहीं कहता है ना। तो अगला है, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। हवा जो हर जगह रहती है, हवा को किसी ने देखा है? नहीं ना। तो कोई हवा से नहीं कहता है कि तुम अंदर मत आओ या वहीं दरवाजे पे रुक जाओ, ऐसा कोई नहीं कहता है। खबरदार जो अंदर आई, मतलब कि खबरदार यानी चेतावनी देता है कि रुकी रहना, अंदर मत आना। कोई ये हवा से नहीं कह सकता। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। बारिश जब होती है तो बादल से कभी कोई कहता है कि अरे यहाँ क्यों बारिश किया, थोड़ी दूर पे किया होता। तो यहाँ कोई नहीं कहता। जलधार मतलब यहाँ जल की धारा, यहाँ मतलब यहाँ पे बरसाई, यानी यहाँ पे क्यों बरसाया, ऐसा बादल से कोई कभी कहता है? ये बच्चों के मन की जिज्ञासा है। तो उनके मन में क्या जिज्ञासा है कि इन सब को तो कोई कुछ नहीं कहता है, ना तो सूरज से कोई कहता है, ना तो चाँद से कोई कहता है, ना कोई हवा से कहता है, ना कोई बादल से कहता है। तो कहता किससे है? तो कहता है, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। तो भैया मुझसे क्यों कहते हैं बार बार कि यहाँ मत आओ, यहाँ से भाग जाओ, बाहर जाओ। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। भैया क्यों कहते हैं कि यहाँ मत आओ, यहाँ से जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौना मत फैलाओ। तो अम्मा मुझसे क्यों कहती है, मतलब माँ मुझसे बार बार क्यों कहती है कि यहाँ खिलौने मत फैलाओ, यहाँ गंदगी मत करो। तो ऐसा हमसे क्यों कहते हैं? जब सूरज से कोई नहीं कह सकता, चाँद से कोई नहीं कह सकता, बादल से कोई नहीं कह सकता, हवा से नहीं कोई कह सकता, तो मुझसे क्यों कहता है? पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा भी यही कहते हैं। पापा क्या कहते हैं? पापा कहते हैं कि जाओ बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आ गए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट लगाए। तो बच्चा कहता है कि मेरे ऊपर ही सबके बस चलते हैं, मेरे को ही सब लोग डांटते हैं और मुझे डांट लगाते हैं। तो मेरे ऊपर ही सबका बस चलता है। जिस पे बस चलना चाहिए, जिसको मना करना चाहिए, वो
नहीं मना करा जाता है, मेरे ऊपर ही सब लोग डांटते हैं मुझे। तो हमारी ये प्यारी सी कविता के लेखक कौन है? निरंकार देश सेवक जी हैं। तो आपने कविता देखी, अपने कविता पढ़ लेना तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। कविता के बोल बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल हैं। तो बच्चों, हमने अपनी कविता को पढ़ लिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने कविता के पाठ में जो अभ्यास कार्य है उसको भी देख लेते हैं। नया शीर्षक, शीर्षक मतलब नाम देना, इसको क्या और कह सकते हैं? जैसे कि इस पाठ का क्या नाम है? इस पाठ का नाम है हमसे सब कहते। तो अगर इस पाठ का नाम रखना होगा तो हम क्या रखेंगे? अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? तो आप कमेंट करके बताना आपको क्या नाम अच्छा लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझे इस कविता का नाम रखना होता तो मैं इस कविता का नाम रख देती टोका टोकी या रोक टोक। तो हम इस कविता का क्या नाम रख देते? रोक और टोक, यानी बार बार रोकना टोकना। क्योंकि इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक बच्चे की मन की बातों को बताया गया है कि किस तरीके से वो अपनी बातों को कह रहा है। अगला है करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हारे क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है? नीचे वाली तालिका में लिखो। तो करो क्या कहा जाता है? साफ सफाई करो, है ना, पढ़ाई करो और गंदगी मत करो, है ना। यहाँ लिखेंगे इसको, मत करो। गंदगी नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए और जो है झूठ नहीं बोलनी चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना? हमें अच्छी आदतों को करना चाहिए और जो गंदी आदतें हैं उसे नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन सबको। ज़रा सोचो, आप खुद सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है तो क्या होता? ज़रा सोचो कि सूरज अगर चांद की रोशनी को भगा देता तो क्या होता? तो दिन तो होता ही है, ठीक है बच्चों। दिन में क्या होता है? सूरज की रोशनी रहती है जिससे कि हम जगते हैं, देखते हैं, हमेशा उजाला रहता है ना। लेकिन अगर चांद नहीं होता, रात नहीं होती, तो हमें 24 घंटे सूरज की रोशनी में ही रहना पड़ता। तो क्या होता? हम 24 घंटे ऐसे जगते रहते, खाते रहते, बनाते रहते, खाते रहते, बनाते रहते, ऑफिस जाते, काम करते, पढ़ते रहते, मतलब कि हम आराम नहीं कर पाते। तो क्या होता? सूरज के रहने से चांद की रोशनी चली जाती तो हमें हमेशा सूरज के साथ में ही दिन में ही रहना पड़ता, ठीक है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। अगर बादल सूरज की रोशनी को भगा देता तो क्या होता? तो खूब तेज ऐसी ही रोशनी चमकती रहती जो कि हमेशा गर्मी को बढ़ावा देती रहती। हवा बादल को भगा देती, बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? तो आपने एक कहानी पढ़ी होगी, सबसे ताकतवर कौन? हवा और जो है सूरज के बारे में थी वो कहानी। लेकिन आज यहाँ आपको बताना हवा और बादल को भगा देती है। हवा अगर बादल को भगा देती है तो बताओ इसमें ज़्यादा ताकतवर कौन है? तो हवा अगर बादल को भगा देती है तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हवा होगी, है ना। उसने बादल को भगा दिया। तुम्हारी बात, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पे बस चलता है? तो आपसे जो छोटे होंगे, आपके जो छोटे भैया जी होंगे, छोटी दीदी जी होंगी, तो आपका उन पे बस चलता है ना। आपको अपने रोने पे बस चलता है, आप रो करके अपना काम करा लेते हो तो अपने ऊपर बस चलता है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? तो आपके घर में आपको कौन टोकता है? आपकी मम्मी टोकती होंगी, आपके पापा टोकते होंगे, आपके बाबा टोकते होंगे, क्योंकि ये आपसे बड़े हैं और आपको अच्छे काम करने के लिए सलाह देते होंगे, है ना। किन किन बातों पे तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो हमें जो है शरारत करने पे ज़्यादा टोका जाता है ना, कि कूड़ा मत करो, गंदगी मत करो, ये मत छुओ, वो मत छुओ। इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को बहुत टोका जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको किस चीज़ के लिए ज़्यादा टोका जाता है। तो बच्चों, अभ्यासकार में एक और ये है, कौन सी चीज़ कहाँ? ये एक पेज है और एक पेज आपका ये है। तो इसके बाद आपको मिलेगी एक नई कहानी जिसमें आपको समझना है और
छोटी सी कहानी है जो कि आपने सुन रखी होगी। तो हम अपना अभ्यास कार्य इसको आधा कल करेंगे, क्योंकि जो है अभ्यास कार्य बहुत बड़ा है। आपने पाठ भी पढ़ लिया, थोड़ा सा अभ्यास कार्य भी कर लिया, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम आपको देते हैं एक छोटा सा जीके का फैक्ट, जो कि उम्मीद है आपको कुछ नॉलेज दे पाएगी। ठीक है, तो अगले आधा हम अभ्यास कार्य अपना कल करते हैं, और आप इसको एक बार देख लेना, आप एक बार इसको समझने का प्रयास कर लेना। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अपना अभ्यास कार्य भी एक बार दोहरा लेना, जिससे आपको अभ्यास कार्य भी आ जाए। तो हमारा जीके का फैक्ट चलते हैं, देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय बाय। हाँ तो बच्चों, अब समय हो गया आपकी जीके का। तो आज जीके का जो तीनों फैक्ट है वो आधारित है उत्पादन के लिए। उत्पादन मतलब क्या होता है कि सबसे अधिक जिस चीज़ को उत्पादित किया जाए, यानी उत्पन्न किया जाए, बनाया जाए, या रोपण की विधि से निकाला जाए, तो उसे उत्पादन कहते हैं। तो आज आपका पहला सवाल है कि फल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, यानी भारत जो है वो फल के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। तो भारत जो है नंबर 2 पे आता है। भारत नंबर 2 दूसरे स्थान पे है जो कि फल उत्पादन करता है। अगला फैक्ट है, भारत में कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है, यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा भारत उत्पादित करता है। तो गेहूँ नहीं है, धान है, जो कि भारत सबसे अधिक उत्पादित करता है। धान की खेती यहाँ बहुत होती है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने केला खाया, बनाना खाया है ना। आपने बनाना देखा होगा पीले कलर का या हरे कलर का। लेकिन आज आपका तीसरा फैक्ट है कि केला लाल रंग का केला कहाँ पाया जाता है, कहाँ के लोग लाल रंग का केला खाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना आपने, ऑस्ट्रेलिया के लोग लाल केला खाते हैं। तो जीके का फैक्ट समाप्त होता है। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। आज आपके लिए एक छोटा सा मैं गाना गाती हूँ, और उसी से संबंधित आपसे एक सवाल पूछती हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना कि वहाँ क्या होता है। एक गाना है, उसके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो बाबा का गाना ना गाए, है ना। तो आपको बताना है कि अलीगढ़ में सबसे अधिक क्या बनता है, अलीगढ़ में सबसे अधिक क्या उत्पादित किया जाता है। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित होता है। ठीक है, तो वहाँ के लोग भी खाना खाते हैं, वहाँ के लोगों में भी जो है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ सबसे अधिक क्या चीज़ बनाई जाती है, तो वही आपको बताना है कमेंट में। तो आप पहले गाना सुन लेना, फिर उसके बाद में आप अपना उत्तर दे देना। ठीक है, तब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।